हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक क्लासेस प्रयागराज में। तो चैप्टर 5 आज हम पढ़ाएंगे आपको हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसके पहले का सारे चैप्टर हो चुके हैं जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों ने ना देखा हो तो जाके देख लीजिए। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो सारे के जो की पॉइंट्स हैं वो हो चुका है। तो आइए आज यहाँ से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे क्या है, हेरिडिटी is the transfer of character from generation to the next with the help of gene। देखिए नाम है हेरिडिटी, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर अब कैसे ट्रांसफर होगा, सिंपल सी बात है, एक ही चीज होता है, उसको क्या कहते हैं, जीन। बस पूरे शरीर में जो शरीर में अपने सेल होती हैं, सेल के अंदर एक ही चीज होता है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो कैरेक्टर को एक जगह से, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करे। उस यूनिट को क्या बोलते हैं, हम जीन बोलते हैं। फिर इसी जीन से आपका क्या बनता है, क्रोमोजोम। फिर ये क्रोमोजोम डीएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस तरह से होता है। आइए देखते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट। मतलब एक्वायर्ड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड वो ट्रेट होता है जो हमें खुद से, अपने से मिले। एक्वायर्ड मतलब हमें खुद से मिले, अपने से मिले। इनहेरिटेड मतलब हमें अपने पीढ़ी से मिले, अपने पूर्वजों से मिले, माता पिता से मिले, दादा दादी से मिले। मतलब हमें कुल मिला के ये कि कहाँ से मिले, पूर्वजों से मिले। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड बोलते हैं। देखिए होमो और हेट्रो में अंतर देखिए, होमो और हेट्रो में क्या अंतर होता है। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये कैसा है, होमोजाइगस कैरेक्टर। कैसा है, होमोजाइगस। ये जाइगोटिक कैरेक्टर होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जाइगस, होमोजाइगस गैमीट का कैरेक्टर होता है, इसलिए इसका क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। और ये जो होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, हेट्रोजाइगस। क्या होता है, हेट्रोजाइगस गैमीट का ये कंडीशन होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, होमोजाइगस बोथ द जीन ऑफ द कैरेक्टर आर आइडेंटिकल। अभी हमने देखा कि दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। होमोजाइगस रिसेसिव हैं। देखिए ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। जो कैपिटल टी है वो कैसा है, होमोजाइगस। यहाँ पे दिया है होमोजाइगस डोमिनेंट है। और स्मॉल टी जो है वो कैसा है, होमोजाइगस रिसेसिव। डोमिनेंट वो होता है, जैसे मान लीजिए दो भाई बहन है और बड़ा भाई क्या होता है, छोटे भाई को हमेशा थप्पड़ मार देता है। बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और बड़े भाई प्यार भी करते हैं। तो घर में अगर बड़े भाई छोटे भाई हैं तो मैक्सिमम क्या होता है, बड़े भाई लोग डोमिनेंट होते हैं, छोटे भाई रिसेसिव होते हैं। छोटे भाई की बातें दब जाती है, बड़ा भाई जो कह दिया वही होता है, ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। मैं बस आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि जिसका चले, मतलब जो जो प्रभावी हो, जिसका इफेक्ट दिखे, उसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट। और जिसका इफेक्ट ना दिखे, छुप जाए, उसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव। अब आप लोग समझ जाइए कि आप होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है कि होमोजाइगस रिसेसिव। कमेंट में बताइएगा कि क्या है, आप होमोजाइगस डोमिनेंट या रिसेसिव हैं। ठीक है, मतलब बड़े भाई आप डोमिनेंट हैं या नहीं है, मतलब बड़े भाई की चलती है छोटे भाई की। फिलहाल ये सब समझाने की बात है। अगला है हेट्रोजाइगस। बोथ द जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर आर अनलाइक। मतलब दोनों ही क्या होते हैं, अनलाइक, सेम नहीं होते हैं। जैसे कि क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अनलाइक नहीं है, ध्यान रखना है। अगला है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब मिले जुले ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसमें विभिन्नता आ जाए। ठीक है, डिफरेंसेस आ जाए, मीन्स डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। अगर सेम स्पीसीज है लेकिन उसमें क्या हो, डिफरेंसेस, तो इसको क्या बोल देते हैं कि वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस इंडिविजुअल। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए सेम स्पीसीज है तो उसमें सेम स्पीसीज हो लेकिन डिफरेंसेस हो। जैसे आपको समझाने के लिए मैं बोलूं कि मटर का दाना हो, दोनों एक ही स्पीसीज है ना, लेकिन एक एकदम छोटा सा हो और एक एकदम बड़ा सा हो, तो दोनों क्या है, मतलब ये है कि एक है तो स्पीसीज तो सेम ही, एक ही स्पीसीज का है मटर, लेकिन वो उसका क्या है, किसी का साइज छोटा किसी का साइज बड़ा। तो ये वेरिएशन आ गया ना, और एक ही साइज का होता तो वेरिएशन ना होता। ठीक है ना, इस तरह से ये बात है। अगला है यहाँ पे, देखिए dominant factor is the pair of allele which can express itself where the recessive factor unable to express itself। मैंने वही बोला कि वो फैक्टर जो अपने को एक्सप्रेस कर देता है, जिसका इफेक्ट दिखता है, उसको क्या बोलते हैं,
उसको डोमिनेंट बोलते हैं। और रिसेसिव वो होता है जिसका नहीं दिखता है। जैसे कि स्कूल में क्या होता है भाई, जो कुछ लोग होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, वो क्या बोलते हैं, मतलब जो भी चीजें टीचर पूछते हैं फटाफट आंसर कर देते हैं, बता देते हैं, मतलब वो डोमिनेंट है। रिसेसिव मतलब वो क्या है, आता तो है लेकिन खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनके पास टैलेंट है लेकिन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रिसेसिव हैं। ये बात है, ठीक है। इस तरह से डोमिनेंट और रिसेसिव आप समझ सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर एक्सप्रेस एक मिनट, एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, अगर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही, जैसे कैपिटल टी है तब भी कैपिटल टी का ही, यहाँ सॉरी एक मिनट, देखिए कैपिटल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी है, इन दोनों ही कंडीशन में कुछ के गुण दिखेंगे कैपिटल टी का, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है। जबकि अगर कैपिटल टी और सॉरी अगर यहाँ पे स्मॉल टी है, ठीक है, स्मॉल टी है तब किसका गुण दिखेगा, तब कैपिटल टी का थोड़ी ना दिखेगा, क्योंकि स्मॉल टी है तो स्मॉल टी का ही दिखेगा, कैपिटल टी का नहीं दिखेगा। इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ प्योर वेराइटी ऑफ प्लांट्स द फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन, देखिए इसमें फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, अभी क्रॉस करके दिखाएंगे कि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है उसमें जो रेशियो मिलता है हमको वो कौन सा होता है, फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो अलग होता है, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक मतलब देखने पे कैसा लगता है। तो 3 डोमिनेंट और 1 रिसेसिव, आगे का जो 3 है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखाएगा और लास्ट वाला रिसेसिव कैरेक्टर को दिखाएगा, तो 3:1। और जीनोटिपिक जो रेशियो है वो क्या बताता है, 9:3:1, ये जीनोटिपिक मतलब ये जीन को बताएगा, जीन का लेवल बताएगा, और ये क्या बताएगा, फिनोटिपिक मतलब बाहर से दिखने में कैसे लगते हैं। अब यहाँ पे है कि इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, जबकि डाई सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया, वहां पे जीनोटिपिक रेशियो अलग है। ये जो अभी मैं 9:3:1 बताई वो किसका है, डाई हाइब्रिड का क्रॉस है। क्या है, डाई हाइब्रिड का क्रॉस, मोनो हाइब्रिड का 3:1 है, ठीक है। इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, डाई हाइब्रिड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 तरह कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा, ठीक है। वहां पे जैसे स्मॉल टी देख, कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब यहाँ पे एक, जैसे यहाँ कैपिटल टी स्मॉल ये एक है ना, और वहां डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, कोई और आ जाएगा, मान लीजिए कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू आ जाएगा, तो 2 तरह की, मतलब जो 2 तरह की चीजें होती है उनके बीच में क्रॉस होगा, किसमें होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हो जाएगा। अगला है यहाँ पे देखिए, और इसका ही आपको जीनोटिपिक रेशियो याद रखना है, कितना है जीनोटिपिक रेशियो, 9:3:3:1, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यही एग्जाम में पूछा जाता है रेशियो। डाई हाइब्रिड बड़ा है तो बड़ा इसका रेशियो होगा 9:3:3:1। अगला है यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन इट नन ऑफ द टू कंट्रास्टिंग फैक्टर इज डोमिनेंट, ये जो इनकम्प्लीट है मतलब इसमें ये मतलब अलग केस हो जाता है, वो दोनों तो नॉर्मल केस हैं, ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये एक अलग ही केस हो जाता है। इसमें क्या होता है, बीच का जो बीच का कलर होता है, बीच की चीजें होती है वो शो करती है, पूरा न डोमिनेंट होता है ना पूरा रिसेसिव होता है। इन नन ऑफ द टू कंट्रास्टिंग फैक्टर इज डोमिनेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर इन हाइब्रिड इंटरमीडिएट, मतलब इसमें क्या होता है बीच का, मतलब कि यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो होता है, 2 फैक्टर के बीच का इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो करता है कोडोमिनेंस एलिस। और कोडोमिनेंस एलिस क्या होता है, को मतलब दोनों का मिला जुला, को मतलब समझ रहे ना, को मतलब दोनों, जहाँ को वर्ड आ जाए मतलब दोनों सहयोग से, द एलिल विच आर एबल टू एक्सप्रेस थीम सेल्फ इंडिपेंडेंटली व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, जब दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं तो दोनों अपने अपने कैरेक्टर को मतलब इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर को शो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आइए थोड़ा सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस का डायग्राम देख लेते हैं।
तो आइए यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही है डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये फ्लावर है, ये क्या है, पेटल्स है, जो कलरफुल दिख रहा है वो पेटल्स है। और ये क्या है, इसका स्टिग्मा, ठीक है, ये जो बड़ा वाला है पीले रंग का, ये स्टिग्मा है। और एंथर है, छोटा छोटा जो पीले रंग का दिख रहा है वो एंथर है। स्टैमेन जहां से जुड़ा हुआ है। कार्पेल, ये जो छोटा छोटा है नीचे कलरफुल, वो क्या है, कार्पेल है, मतलब जहां से क्या जुड़ा हुआ है आपका पेटल, सॉरी, फीमेल का पार्ट जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट को यहाँ पे कार्पल बोल दिया गया है। ये नीचे वाला पार्ट फीमेल पार्ट है, इसको कार्पल बोल दिया गया है। अब देखिए क्या है, पेरेंट है, ये पेरेंट है, दो पेरेंट है, एक मेल है एक फीमेल है, तो ये मेल का सिंबल है। इधर वाला मेल पेरेंट है, इधर वाला फीमेल पेरेंट है। क्योंकि देखिए कैसे आप जाने मेल फीमेल है, इसका देखिए एंथर काट के निकाल दिया जा रहा है। जब एंथर काट के निकाल दिया जा रहा है तो इसमें केवल फीमेल पार्ट बचा, तो ये क्या हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल को दिखा रहा है, जबकि ये व्हाइट वाला क्या है, ये मेल को दिखा रहा है। और जब इनका मतलब वो करवाएगा रिएक्शन, तो जो बना फाइनल इस तरह से बना कि सारे के सारे इस तरह से शो हो रहे थे। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, मतलब सारे के सारे डोमिनेंट ही शो किए हैं इस जनरेशन में। यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, डोमिनेंट और रिसेसिव, आपको बताना है डोमिनेंट और रिसेसिव। तो देखिए सीड, यहाँ पे देखिए क्या है, सीड का शेप राउंड जो है वो डोमिनेंट है, और रिंकल्ड जो है वो क्या है, रिसेसिव है। सिकुड़ा है, रिंकल्ड है, राउंड जो है वो डोमिनेंट है। सीड का कलर येलो, ध्यान रखिएगा, येलो सीड डोमिनेंट है, ग्रीन सीड रिसेसिव है, ठीक है। फ्लावर कलर वायलेट जो है वो डोमिनेंट है, व्हाइट जो है रिसेसिव है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, डोमिनेंट रिसेसिव एग्जाम में पूछा जाता है। पॉड शेप, पॉड शेप क्या है, फुल, अगर फुल पॉड शेप है तो क्या है, डोमिनेंट है। कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो क्या है, वो रिसेसिव। देखिए अगर इमली, देखिए ऐसे ऐसे सिकुड़ा है वो हुआ है, अब बीच बीच में दाना ले रहे थे, यहाँ यहाँ जगह कम हो गया ना, और ऐसे ऐसे है, इसमें लगातार सट, मतलब खूब बढ़िया से इसमें क्या हो, बीज है, और इसमें दिखने में ज्यादा लगता है लेकिन इसमें कम ही बीज आएगा। तो इस तरह से डोमिनेंट और रिसेसिव आप समझ सकते हैं। उसके बाद पॉड का कलर आ गया। पॉड का कलर कैसा है, ग्रीन जो है, ग्रीन कलर वो क्या है, डोमिनेंट है। येलो कलर क्या है, येलो कलर क्या है, रिसेसिव है। फिर आए फ्लावर का पोजीशन। फ्लावर का अगर हम पोजीशन देखें तो एक्सियल, एक्सियल क्या है, डोमिनेंट है। एक्सियल मतलब इस तरह से, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से एक्सियल है। और टर्मिनल मतलब सारे के सारे ऊपर ही लग गए, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। एक्सियल मतलब एक ऊपर फ्लावर, फिर नीचे फ्लावर, फिर ऊपर, फिर नीचे, मतलब इस तरह से होते हैं, तो इसको एक्सियल बोल देते हैं। और ये वाला क्या होता है, टर्मिनल। सारे के सारे इसका खेत जो होता है, फील्ड होता है, वो देख के लगता है कि बहुत ज्यादा मटर लगा है, लेकिन उतना होता नहीं है। और जबकि इधर वाला जो है, इसमें कैसा लगता है, इसमें लगता है कि ये ऐसा देख के लगता है कि इसमें कम है, लेकिन इसमें पैदावार मतलब जो फसल होती है ज्यादा होती है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि डोमिनेंट ट्रेट है ना। तो ये स्ट्रक्चर आज के लिए इतना ही। और देखिए फादर ऑफ, ये सारा एक्सपेरिमेंट किसने किया था सबसे पहले, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल, उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान है उनकी हिस्ट्री पे, उन्होंने कितना योगदान दिया जेनेटिक्स के लिए, कितना कुछ सहा है, वो भी हम बताएंगे एक वीडियो बना के। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड लोगों को, और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। हमें आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी चीजें आपको ना समझ में आई हो, या कुछ लगा हो कि हाँ ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप वो भी बता दीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छी चीजें समझाए। देखिए चीजें तो बुक में भी दी हैं, लेकिन क्या है कि उसको समझाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि आपको बढ़िया से समझाया जाए। तो आप लोगों को ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।